बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमने केमिकल इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था जिसमें हमने ली शैक्टर्स प्रिंसिपल और जो उसकी एप्लीकेशन है वो स्टडी की थी। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखते हुए हम कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, दो ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस है लाइक हेबर्स प्रोसेस जिसमें हम अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं। और अमोनिया जो है वो कमर्शियली बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है क्योंकि ये जो है बहुत से डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि हाई लेवल के हैं उनकी प्रेपरेशन में एज अ प्रिकर्सर या आप समझ के रॉ मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। लेकिन जब हम अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं तो अमोनिया को सिंपली हम सिंपल गैसेस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से सिंथेसाइज करते हैं इंडस्ट्री में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों ही जो है आपके पास चीप गैसेस हैं जो कि इजीली अवेलेबल है। सो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं वी गेट अमोनिया। बट वी नो डैट कि इस रिएक्शन में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है जिससे अमोनिया की प्रोडक्शन जो है वो स्लो बढ़ सकती है। ठीक है, कहता है द प्रोसेस ऑफ अमोनिया सिंथेसिस। ठीक है, इट वाज सिंथेसाइज्ड बाय अमोनिया फर्स्ट टाइम जो सिंथेसाइज की गई वो जर्मन केमिस्ट एफ हेबर ने यूज की थी इन 1933। ठीक है, ये जो मेथड हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। डेल्टा एच यानी इंथैल्पी चेंज जो है वो 92.46 किलो जूल पर मोल है, यानी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। हमने अब ली शेल्टर प्रिंसिपल में, चूंकि ये एक गैसियस फेज रिएक्शन है और हम ली शेल्टर प्रिंसिपल में ये पढ़ के आए हैं कि अगर कोई गैसियस फेज रिएक्शन हो तो इस गैसियस फेज रिएक्शन का प्रेशर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है और वॉल्यूम चेंज करने पर प्रेशर चेंज हो सकता है। नंबर 2, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन करें यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज करें तो उससे भी हमारी रिएक्शन की कंडीशन पर फर्क पड़ सकता है। केसी रिमेन्स कांस्टेंट लेकिन कंडीशन ऑफ रिएक्शन यानी हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं और अगर इस रिएक्शन को स्टॉप करना चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं। तीसरा, हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पढ़ा कि टेम्परेचर वो वाहिद चीज है जो केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन को ना सिर्फ शिफ्ट करती है बल्कि उसके साथ साथ केसी की वैल्यू को भी चेंज कर सकती है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ये है कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हमें उसके लिए फिर टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवर्ड होगा, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे यानी टेम्परेचर रिमूव करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन साइड जो है वो फेवर होगी। अब अमोनिया का ये जो रिएक्शन आपके सामने है इस रिएक्शन में ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसके अलावा सबसे पहला काम ये है कि अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप इंडस्ट्री में हैं और आप अमोनिया प्रिपेयर करना चाहते हैं, इफ यू आर इन इंडस्ट्री एंड यू वांट टू गेट मोर अमोनिया, तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि हम अमोनिया को रिमूव करना शुरू करते हैं। जब आप इस तरफ से अमोनिया को निकालना शुरू कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाएंगे ताकि इस केमिकल इक्विलिब्रियम का बैलेंस रहे। ठीक है, तो कहता है फर्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम यील्ड हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, बाय कंटिन्यूअल विथड्रॉल ऑफ अमोनिया आफ्टर इंटरवल्स। हम क्या करें, इंटरवल्स यानी वक्फे वक्फे के बाद अमोनिया को रिमूव करते जाएं। इससे ये होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो वेसल्स में मौजूद होंगी वो आपस में कंबाइन करके ज्यादा से ज्यादा अमोनिया प्रिपेयर करें। नंबर 2 ये हो सकता है क्योंकि ये रिएक्शन डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल से प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, ये बात भी आपको समझाई हुई है, फिर मैं लिखकर बताती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के डायरेक्टली रिलेटेड है। इसका मतलब है अगर हम वॉल्यूम कम करें, वॉल्यूम कम करने का मतलब ये है प्रेशर बढ़ाएं। अगर हम इस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर जो रिएक्शन पहले से एस्टैब्लिश हो चुका है इसके ऊपर जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज किस साइड पे है, अमोनियन साइड पे है। सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर more ammonia can be produced because the volume of the reaction mixture will reduce and more of the ammonia will be formed. The third point is that कि हम क्या कर सकते हैं, हम टेम्परेचर लो कर सकते हैं। टेम्परेचर लो करने पर भी चूंकि अमोनिया जो है उसका बनना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लिहाजा ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ अमोनिया कैन बी इंक्रीज। अब कहते हैं इन 3 प्रोसीजर से में से हम कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करते हैं इन इंडस्ट्री जो कि इंडस्ट्री के लिहाज से ज्यादा फेवरेबल हो। ठीक है, तो इंडस्ट्रियली
हम ये तीनों कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर उसने केसी की वैल्यूज दी हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन केल्विन। यहाँ पे आप देखेंगे केसी की वैल्यू बहुत ही कम हो गई है। कम वैल्यू का मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि रिएक्शन इनकम्प्लीट है, और लार्ज वैल्यू का मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि रिएक्शन कंप्लीट। याद है आपको एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जहाँ केसी की वैल्यू लार्ज है 7.7 into 10⁻15, इट इज एट 200 डिग्री सी, 200 Kelvin. So 200 Kelvin is the lowest temperature at which the Kc value is large. Means we will get more ammonia. So कहता है कि हम क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, हाई प्रेशर करें, लो टेम्परेचर करें, और कंटिन्यूसली अगर हम अमोनिया को रिएक्शन मिक्सचर से निकालते रहें तो वी कैन गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, ठीक है। द फिगर, अब अगर हम इस टेम्परेचर रेलिवेंट एक ग्राफ को देखें तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जो कि इंडस्ट्रियली हासिल किया गया। यहाँ पर 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि एक हाई प्रेशर है विद द टेम्परेचर 350 to 400 डिग्री सेल्सियस। आप ये देखिए टेम्परेचर कितना है 300 से 400, तो यील्ड हमारे पास कितनी आएगी, ऑलमोस्ट वी विल गेट 50% यील्ड ऑफ अमोनिया, और यू कैन से दैट अगर आप किताब में देखेंगे 35% तक। ये वो मैक्सिमम और ऑप्टिमम कंडीशन है जिस पर हम इंडस्ट्री में मैक्सिमम अमोनिया जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। अगरचे हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास जो है इसी ग्राफ में अगर आप देखें तो 1000 atm प्रेशर पर अगर टेम्परेचर बहुत ही लो हो 200, तो हमारे पास 100% यील्ड आती है, मगर ये इंडस्ट्रियली ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं है, यानी कि इंडस्ट्री के हवाले से इतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी नहीं है। सो व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशंस, आपने हमेशा ये बात याद रखनी, मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है। वो कंडीशन जो कि इंडस्ट्री में फिजिबल कंडीशन होगी वो क्या है, दैट इज 200 to 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 673 Kelvin temperature means 400 degree Celsius, as well as we will use iron पीसेस ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन के पीस यूज करेंगे जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और सिलिका में इस्तेमाल किए जाएंगे। मेन आपका कैटलिस्ट आयरन ऑक्साइड ही होगा, लेकिन MgOAl2O3 एंड SiO2 will be used as helping agent, ठीक है। The equilibrium mixture will have 35% by volume of ammonia। जो हम इस कंडीशन में अमोनिया हासिल करते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सर का क्या मतलब था, आपको याद है कि ये अगर हमारे पास क्लोज वेसल है तो इसमें हमारे पास N2 भी मौजूद है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, और इसमें हमारे पास अमोनिया भी मौजूद है, याद है ना। अब ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास 35% अमोनिया मौजूद है। कहता है इस मिक्सचर को हम कूल करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ से हम इस मिक्सचर को पास करेंगे कूलिंग रेफ्रिजरेटर में, जहां से क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो कूल होती जाएंगी गैसेस, तो -33.4 डिग्री सी पर अमोनिया कंडेंस हो जाएगी। कंडेंस होने का मतलब ये है कि इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड इज रिमूव्ड सिंस बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज वेरी लो। मींस ये कि हम चिल करेंगे इस रिएक्शन मिक्सचर को, तो सबसे पहले अमोनिया जो है वो चिल होकर लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, द रिमेनिंग गैसेस जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हम इन्हें रिसाइकल कर देंगे और फिर वो दोबारा से हम रिएक्शन चैम्बर में वापस ले जाएंगे। कहता है पूरी दुनिया में नियरली 13% ऑफ ऑल द नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने बायो में पढ़ी हुई है, दैट इज अकम्प्लिश्ड इंडस्ट्रियली थ्रू हेपर्स प्रोसेस। क्योंकि इंडस्ट्री में ये जो हेपर्स प्रोसेस से अमोनिया तैयार की जाती है, यही अमोनिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ी हेल्पफुल रहती है एनवायरनमेंट की, ठीक है। This process synthesize approximately 110 million tons of ammonia in the world. About 80% of this is used for the production of fertilizers, ठीक है, and some is used in the manufacture of explosive TNT वगैरह, and the production of nylon. Nylon आप देखते हैं क्लॉथिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा आजकल हम उसके बैग्स एंड सो ऑन उसकी चीजें अवेलेबल हैं, एंड अदर पॉलिमर्स। तो फिर इसका मतलब है कि अमोनिया जो कि एक इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, इसकी प्रेपरेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर इम्पोर्टेंट यूजफुल थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द व्हाट, दैट इज द प्रेपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएजेंट है जो कि सबसे अहम है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर किया जाता है अगेन दो गैसेस से, sulfur dioxide and oxygen. They will combine to form SO3. 2SO3 यहाँ पर डबल हेडेड एरो है सेंटर में, ठीक है। अब जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इसका रिएक्शन भी डायनामिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है।
अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमें ऑप्टिमम कंडीशन क्या चाहिए, जबकि आपके पास रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। तो फिर वही बात, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम कम है तो नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो हाई प्रेशर उसके साथ साथ अगर हम कंटिन्यूसली रिएक्शन वेसल से SO3 को रिमूव करते जाएं तो वी कैन गेट मोर एंड मोर SO3। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं दैट इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। क्या है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसका नाम है P2, जिसका फॉर्मूला है P2O5। तो कहता है बेस्ट पॉसिबल यील्ड ऑफ SO3 कैन बी सीन इन द टेबल। आप देख रहे हैं कि मोल परसेंट ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड 98 मोल परसेंट हमें मिल सकती है 200 डिग्री सेल्सियस पर। हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो भी बड़ी लार्ज है 5500। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियली जो ऑप्टिमम कंडीशंस हम इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है इंक्रीज करना है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक, और उसमें अगरचे हमारा Kc थोड़ा कम होगा बट हमारे पास जो यील्ड है वो 75% तक आ जाएगी। द मोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट यूज विल बी V2O5 व्हिच इज कॉल्ड एज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम ऑन SO3। ठीक है, इस SO3 जो है वो क्या करते हैं, हम उसको पहले से मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं जिससे हमारे पास ओलियम बन जाता है, और ओलियम को हम डाइल्यूट करते हैं अगेन पानी में डाल के, तो वी विल गेट सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओलियम? ओलियम जो है वो आपके पास SO3 पहले पानी में मिक्स होता है, SO3 जो है इट विल एड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। पानी में नहीं, सॉरी, पानी में इसका रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अब SO3 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो है H2SO7। दिस इज कॉल्ड ओलियम। इस ओलियम को जब आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के बन। ठीक है, इस तरह वी प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड इन द इंडस्ट्री using vanadium pentoxide। कहता है H2SO4 is called the king of chemicals। King of chemical। A country's industrial progress is measured by the amount of sulfuric acid manufactured each year। होप आपको आज का टॉपिक अंडरस्टैंड हो गया होगा। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ आए। थैंक यू।